हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर राम सिंह पटेल, असिस्टेंट प्रोफेसर, पंडित मोतीलाल नेहरू पीजी लॉ कॉलेज छतरपुर। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के धारा 11 के अंतर्गत श्रेष्ठ हित के विरुद्ध निर्बंधन। जहाँ पर किसी संपत्ति के स्वामी के द्वारा अपनी संपत्ति को विक्रय के माध्यम से या दान के माध्यम से किसी अन्य व्यक्ति को पूर्ण रूप से ट्रांसफर कर दिया, सारे अधिकार अंतरित कर दिए, एब्सोल्युटली आत्यांतिक रूप से हित श्रेष्ठ कर दिया, दूसरे को दे दिया, वहाँ पर ऐसे हित के ट्रांसफर होने के पश्चात, ऐसे अंतरण के पश्चात उस संपत्ति का उपयोग उपभोग कैसे करना है, ये अंतर्ति का पूर्ण अधिकार होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि भले ही संपत्ति को गिफ्ट कर दिया या बेच दिया, लेकिन फिर भी उस संपत्ति का जो उपयोग है, उपभोग है, वह अंतरक की इच्छा के अनुसार। यदि ऐसी कोई शर्त, ऐसी कोई कंडीशन यहाँ पर लगाई जाती है तो धारा 11 कहती है ऐसी शर्त शून्य है, अंतरण वैध है ना। देखते हैं यहाँ पर, है ना। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दें कि यहाँ पर दो पक्षकार हैं। एक अंतरक और दूसरा अंतर्ति। यहां पर ये मकान है ना, तो यहां पर ये मकान मान लीजिए इसका अंतरक का है ना। राजेश का ये मकान है ना। तो राजेश ने ये मकान, है ना, राहुल के लिए अंतरित किया, ट्रांसफर किया। इस मकान का इसने विक्रय कर दिया, है ना। 5 लाख रुपए का मकान था, 5 लाख रुपए लिए और इस मकान को ट्रांसफर कर दिया। लेकिन इसने यहाँ पर शर्त लगा दी कि देखो, इस मकान को, है ना, इस मकान में अगर आपको रहना है ना, तो पहली चीज तो इस मकान में कहीं पर भी लाल कलर नहीं पुताई करना, है ना, लाल कलर का उपयोग नहीं करना। दूसरा, इस मकान में आपको एसी नहीं लगाना। तीसरा, आपको जो है तो इसमें कोई किराएदार नहीं रखना है। ये मकान किसी को भी आपको जो है तो दुकान के लिए किराए पे नहीं देना, ऑफिस नहीं बनाना। तो ऐसी कोई भी शर्तें यदि यहाँ पर लगाई जाती हैं, है ना, तो धारा 11 कहती है कि शर्त शून्य है। शर्त कैसी है? शून्य है ना। इन्होंने, है ना, राजेश ने ये मकान जो है तो इसको राहुल को अंतरित किया, है ना। अब राहुल दूसरे ही दिन इसमें मान लीजिए लाल कलर जो है तो पोत देता है, ये कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना। पूरे में एसी फिट कर लेते हैं, है ना। यहाँ पर जो है तो दुकान खोल लेते हैं, है ना, यहाँ ऑफिस बना लेते हैं, इसमें किराएदार रख देते हैं। जैसे चाहे वैसे ये इसका उपयोग उपभोग कर सकते हैं, है ना। अब मान लीजिए राजेश यहाँ पर घर पे आए, इन्होंने देखा यारे इसने तो मकान में लाल कलर पोता है, तो दूर से ही इसका दिमाग खराब हो गया। फिर भी लेकिन कहा चलो देखते हैं। जैसे ही घर में पहुंचा, है ना, डोरबेल बजाई, राहुल ने मकान दरवाजा खोला
है ना। तो जैसे ही अंदर पहुंचा तो यहाँ पर दुकान दिखी और दिमाग खराब। थोड़ी देर में गर्मी थी तो राहुल ने एसी चला दिया तो और गुस्सा 7वें आसमान पर। तो राजेश ने कहा कि यार हमने ये सब मना किया था कि लाल कलर नहीं पोतना, दुकान नहीं खोलना, ऑफिस नहीं बनाना, किसी को किराएदार नहीं रखना, एसी नहीं लगाना, और वही सब किया है? जिसको रोका था वही किया रे है? तो यहां पर राहुल क्या कहेगा? राहुल ने कहा देखो ऐसा है, आप ठहरे भूतपूर्व मालिक, मिस्टर राजेश आप ठहरे भूतपूर्व मालिक, आओ कभी बैठो चाय पियो, हम मना नहीं कर रहे है ना। लेकिन अब इस मकान का मालिक कौन है? मैं। और इस मकान को कैसे इसका उपयोग करना है, कैसे इसका उपभोग करना है, ये मैं निर्धारित करूंगा, मैं डिसाइड करूंगा, है ना। आपको यहाँ पर हमें निर्देश देने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि आप इस मकान का मूल्य, है ना, 5 लाख रुपए ले चुके हैं। यदि यहाँ पर दान भी होता, भले ही जो है तो उसने मूल्य ना लिया होता, है ना, और विधिवत तरीके से यदि दान किया होता तब भी यही कंडीशन बनती, है ना। ये जो है किसी प्रकार से कोई अपनी शर्तें यहाँ पर इस संपत्ति के उपयोग उपभोग के संबंध में अधिरोपित नहीं कर सकता। ठीक, यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि धारा 11 को लागू होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि जो हित है वह आत्यांतिक रूप से, एब्सोल्युटली, है ना, आत्यांतिक रूप से जो है हित का अंतरण होना चाहिए, है ना। अर्थात पूर्ण रूप से संपत्ति का ट्रांसफर होना चाहिए। यदि पूर्ण रूप से, आत्यांतिक रूप से संपत्ति का अंतरण नहीं होता है ना, मान लीजिए पट्टा है, पट्टे पर दी है ना, लीज पर, या बंधक मॉर्गेज, तो यहां पर आत्यांतिक रूप से हित का अंतरण नहीं किया है, बल्कि केवल उपयोग उपभोग का अधिकार दिया है। जबकि वहीं पर यदि हम बात करें विक्रय की, है ना, या दान की, तो यहां पर आत्यांतिक रूप से प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया जाता है। ठीक, तो पहली कंडीशन क्या है कि हितों का जो है तो आत्यांतिक रूप से जो है कहना चाहिए कि अंतरण होना चाहिए, है ना। स्वामित्व का पूर्ण रूप से अंतरण होना चाहिए। यहाँ पर अंतरक के जो भी अधिकार हैं, है ना, उनका ट्रांसफर यहाँ पर अंतर्ती को किया जाना चाहिए। और दूसरा है कि इसमें हितों के उपभोग पर निर्बंधन लगाए जा रहे हैं। किस पर? हितों के उपभोग पर निर्बंधन, है ना। यहां पर हितों के उपभोग पर निर्बंधन लगाए जा रहे हैं। अर्थात वह जो है तो कैसे रहेगा, है ना, कौन सा कलर उसमें पोतेगा, है ना, किसको अंतरित करेगा, किसको अंतरित नहीं करेगा, किसको पट्टे पर देगा, किसको जो है तो कहना चाहिए कि बंधक देगा, है ना, बंधक करेगा नहीं करेगा, है ना, किराए पर देगा नहीं देगा, है ना। इस तरीके के कोई भी जो है तो निर्बंधन लगाए जाते हैं, चाहे सकारात्मक हो
चाहे नकारात्मक, है ना। ऐसा भी कह सकते हैं कि देखो इसका जो है तो उपयोग उपभोग हमारे उत्तराधिकारियों को करते रहने देना, या हमारे जो है तो कहना चाहिए कि रिश्तेदारों को किराए पर रखना। तो ऐसी भी जो है तो शर्त हो सकती है, या ऐसी भी हो सकती है कि हमारे किसी रिश्तेदार को यहाँ पर जो है तो किराए से मकान नहीं देना, है ना। तो शर्त सकारात्मक या नकारात्मक किसी भी प्रकार की यहाँ पर हो सकती है, ठीक। लेकिन यदि प्रॉपर्टी जो है तो कहना चाहिए कि पट्टे पर दी है या बंधक की है, तो वहां पर ऐसे जो है उपयोग उपभोग पर निर्बंधन लगाए जा सकते हैं, क्योंकि वहां per आत्यांतिक रूप से हितों का अंतरण नहीं किया गया है। इसके अलावा वैध रूप से जो है आय का संचयन, वैध रूप से आय के संचयन के संबंध में यदि कोई शर्त लगाई जाती है, कोई कंडीशन लगाई जाती है, तो यहाँ पर शर्त भी वैध होगी और अंतरण भी वैध होगा, है ना। आय के संचयन के लिए हम लोग सेक्शन 17 और सेक्शन 18 के अंतर्गत आय का संचयन देखेंगे, है ना, कि कब कब आय के संचयन का निर्देश जो है तो दिया जा सकता है और कितने समय के लिए आय के संचयन का निर्देश दिया जाएगा, ये हम लोग 17-18 में देखेंगे। तो यहाँ पर वैध रूप से आय के संचयन के लिए निर्देश दिया जा सकता है, ठीक। इसके अलावा संपत्ति के दूसरे टुकड़े के फायदाप्रद उपभोग के लिए भी यहाँ पर शर्त लगाई जा सकती है, कंडीशन लगाई जा सकती है, और वह वैध होगी, है ना। मान लीजिए ये जो है इसकी अंतरक की संपत्ति है, खेत है ना, और ये अंतरक, इसमें से एक टुकड़ा, एक हिस्सा जो है तो कहना चाहिए कि उसने, अंतरक ने इसके लिए बेचा, ये हिस्सा मान लीजिए बेच दिया, है ना, और ये हिस्सा अभी इसी के पास है। तो इसका फायदाप्रद उपयोग उपभोग ये कैसे कर सकता है, इसके लिए, है ना, इसे कोई बाधा व्यवधान उत्पन्न ना हो, इसके लिए ये कुछ शर्तें अगर इसके ऊपर अधिरोपित करता है तो वो मान्य होंगे, है ना। संपत्ति के एक टुकड़े के फायदे के लिए, है ना, किसी अन्य टुकड़े पर इस तरीके की शर्तें अधिरोपित की जा सकती है ना। जैसे मान लीजिए किसी बिल्डर के द्वारा कॉलोनी बनाई गई, उसमें मान लीजिए 2 मकानों की एक दीवार और धोखे से बीच में खिड़की जो है तो लग गई। अब वो खिड़की दूसरे के जो है तो किचन में खुलती, तो पता चला कि वो कुछ भी बना रहा है, खिड़की खोल के बार बार जो है तो पूछ रहा है क्या बन रहा, कटोरी दे दी, थोड़ा सा हलवा देना, थोड़ी सब्जी देना। यार ऐसा नाटक नौटंकी करोगे तो दूसरा वाला मकान, बाजू वाला मकान तो कभी बिकेगा ही नहीं। तो ऐसे स्थिति में जो है ऐसी कंडीशन लगाई जा सकती है कि देखो इस खिड़की को कभी नहीं खोलना, है ना। तो यहाँ पर एक टुकड़े के फायदाप्रद उपयोग उपभोग के लिए दूसरे टुकड़े पर जो है तो कहना चाहिए ऐसी शर्तें, ऐसे निर्बंधन लगाए जा सकते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से हम जो है यहाँ पर धारा 11 के अंतर्गत देखते हैं कि यदि इन अपवादों को छोड़ दें तो अन्य कंडीशन में, अन्य जो है तो मामलों में यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यदि हित का अंतरण आत्यांतिक रूप से किया है और वहां पर यदि कोई शर्त लगाई जाती है तो शर्त शून्य होगी। शर्त क्या होगी? शून्य होगी, और जो अंतरण किया गया है वह अंतरण वैध होगा, है ना।
अर्थात यदि कोई व्यक्ति कहता है कि इस संपत्ति का उपयोग उपभोग है ना आपको मेरे निर्देशों के अनुसार करना है, तो जो निर्देश दिए गए हैं वो निर्देश शून्य होंगे, लेकिन जो अंतरण किया गया है वह अंतरण वैध होगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है ना। इसी चीज का उल्लेख है ना इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 की धारा 138 के अंतर्गत भी जो है तो इसका उल्लेख किया गया है, इसके बारे में जो है तो प्रावधान किया गया है। तो ध्यान रखिएगा है ना। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 11 के अंतर्गत श्रेष्ठ हित के विरुद्ध निर्बंधन का प्रावधान किया गया है। यही प्रावधान आपके इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 की धारा 138 के अंतर्गत दिया गया है। यह प्रावधान जो है तो यहाँ पर इसलिए किया गया है ताकि अंतर्ती के हितों को प्रोटेक्ट किया जा सके, उसके अधिकारों को संरक्षित किया जा सके और वह अपनी संपत्ति का अपने तरीके से उपयोग उपभोग कर सके। अगर कोई अंतरक के द्वारा शर्तें लगाई जाती हैं है ना, यहाँ पर उसके उपयोग उपभोग के संबंध में कोई निर्बंधन लगाए जाते हैं, तो ऐसी शर्तें ऐसे निर्बंधन शून्य होंगे, अंतरण वैध होगा। तो आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार। आगे हम अगले वीडियो में पुनः चर्चा करेंगे। अभी तक यदि आप लोगों ने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।